गाइस, वेलकम टू इंदिरा क्लासेस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वैकेंसीज आने वाली हैं जूनियर असिस्टेंट लेखपाल, मंडी परिषद, लोअर पीसीएस, इलाहाबाद आर ओ आर ओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ आर ओ की, इन सब की वैकेंसीज बहुत जल्दी आने वाली हैं। तो हम लोग जो मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ वो है रीजनिंग, और रीजनिंग में वो भी सबसे पहला जो चैप्टर है वो है कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग से। तो कोडिंग डिकोडिंग में पहले तो हम लोग पढ़ेंगे एक एक शब्द है अक्षर कोडिंग। ठीक है, एक है अक्षर कोडिंग। ठीक है, एक है अक्षर कोडिंग। पहले तो देखिए ये है एक अक्षर कोडिंग। ठीक है, और दूसरा है संख्या कोडिंग। ठीक है, और जो तीसरा है वो है मिश्रित कोडिंग। ठीक है, तो ये तीन में से हम लोग सबसे पहला है इसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। और इसमें ये 7 पैटर्न पर आधारित है। 7 पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, 7 पैटर्न पर आधारित है। तो जो 7 पैटर्न हम लोग पढ़ेंगे वो 7 पैटर्न में सबसे जो पहला है अक्षर कोडिंग का वो है फॉरवर्ड। ठीक है, आप लोग समझते जाइए ऐसे ही, और नोट जिनको करना हो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं अच्छे से। तो जो अक्षर कोडिंग है, जैसे ये दिया हुआ है अक्षर कोडिंग, एक मिनट रुक जाइए, इसको रीजनिंग का मैंने बता दिया ऐसे। ठीक है, इसको अच्छे से कर लें। ये जो अक्षर कोडिंग है, देखिए ये दिया हुआ रीजनिंग, यहाँ पे लिख देते हैं रीजनिंग, और इसको ऐसे किया। और जो पहला है वो है अक्षर कोडिंग। ठीक है, अक्षर कोडिंग में वो भी 7 पैटर्न पढ़ने हैं हम लोगों को। 7 पैटर्न, 7 पैटर्न पर। ठीक है, 7 पैटर्न पर भी जो पहला है वो है, देखिए जो अक्षर कोडिंग में जो 7 पैटर्न उसका जो पहला है ये है पहला। क्या है पहला? देखिए फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, दूसरा रिवर्स है, ये रिवर्स पैटर्न है। ठीक है, आप लोग नोट करते हुए चलिए और समझते हुए। तीसरा है क्रॉस पैटर्न। ठीक है, चौथा है पोजीशन पैटर्न। ठीक है, पांचवा क्या है? विपरीत। ठीक है, और जो छठवां है, ये छठवां यहाँ दिया हुआ, यहाँ लिख रही हूँ मैं, ये कॉमन पैटर्न। ठीक है, कॉमन पैटर्न है। ठीक है, कॉमन पैटर्न, कॉमन पैटर्न है। सातवां है इलॉजिकल। इसको हम लोग, ये है इलॉजिकल। ठीक है, इलॉजिकल है। मैं इसको ऐसे लिख दे रही हूँ, इंग्लिश में मैंने लिख दे रही हूँ। ठीक है, ये है इलॉजिकल। ठीक है, इलॉजिकल। ठीक है, इलॉजिकल है, ये इलॉजिकल पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, देखो सातवां मैं इधर अच्छे से लिख दे रही हूँ। सातवां ये है एक मिनट हो जाइए। सातवां है लॉजिकल। ठीक है, इलॉजिकल पैटर्न। आप लोग समझ लो, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग जो सबसे पहला पढ़ेंगे वो है ये पैटर्न वाला। ठीक है, आज हम लोग फॉरवर्ड वाला पढ़ेंगे, फिर कल ऐसे रिवर्स, फिर क्रॉस, पोजीशन, विपरीत, ऐसे ही हम लोग पूरा ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ऐसे रफली भी नोट कर सकते हैं अच्छे से।
ठीक है। तो ये जो पहला है, देखिए जो पहला है हम लोग क्या पढ़ने वाले, फॉरवर्ड। पहला क्या है, देखिए पहला है फॉरवर्ड, ठीक है। पहला क्या है, पहला है फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। पहला क्या है, फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। फॉरवर्ड पैटर्न में देखिए क्या है कि इस पैटर्न, देखिए इस पैटर्न पे क्या होता है, इस पैटर्न पर जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जब दिया हुआ है इसको ये देखिएगा, ये और ये, ठीक है। इस पैटर्न पर पहला अक्षर पहले में, दूसरा अक्षर दूसरे में, तीसरा अक्षर तीसरे में, इसी तरह बदलते रहेंगे और ये लॉजिकल सीक्वेंस का पालन भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। जैसे अभी हम आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है एग्ज़ाम्पल, देखिए PAWA, देखिए हम आपको बता देना, देखिए इसका एग्ज़ाम्पल हम आपको दे रहे हैं, देखिए इसका एग्ज़ाम्पल है, इसका एग्ज़ाम्पल देखिए, नीचे यहाँ दे रहा है, ये ऊपर देखिए PAWAM, और ये दिया हुआ है QBXB और O, ठीक है। अब तो अब आपको ये पूछेगा कि ये तो दिया, इसके बाद पूछेगा JAMUN, ठीक। अब इसकी कोडिंग क्या होगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड में क्या है, जैसे ये दिया हुआ है P का Q, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है कि इस पैटर्न में पहला अक्षर पहले में, दूसरा अक्षर दूसरे में, तीसरा अक्षर तीसरे में, इसी तरह बदलते रहेंगे और यही लॉजिकल सीक्वेंस का पालन करेंगे, ठीक है। पहला अक्षर पहले में, ये देखिए पहला अक्षर पहले में, दूसरा अक्षर दूसरे में, तीसरा अक्षर तीसरे में, चौथा अक्षर चौथे में, पाँचवा अक्षर पाँचवें में। तो देखिए, तो P के बाद Q आया, तो यहाँ पे J के बाद क्या आएगा, J के बाद K आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे J के बाद ये आएगा K, A के बाद B आएगा, M के बाद N आएगा, U के बाद V आएगा, N के बाद O आएगा। तो जो ये आंसर आएगा यही होता है लॉजिकल, यही होता है फॉरवर्ड पैटर्न है, ठीक है। ये फॉरवर्ड पैटर्न होता है। तो अभी हम एक और 2 एग्जांपल आपको दे रहे हैं, तो आप लोग क्वेश्चन इसका करिए और आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये अच्छे से, ठीक है। तो जिनको बच्चों को ना समझ में आए वो मुझसे कमेंट भी करके पूछ सकते हैं बहुत अच्छे से, तो मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल बता दूँगी, ठीक है। पहले आज हम लोग पूरा फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड पैटर्न देखिए, एक एग्जाम्पल और दिखा देते हैं हम आपको, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल और है, ये दिया हुआ है, देखिए रुक जाइए, फॉरवर्ड वाला दिखाते हैं आपको। ये दिया हुआ ROAD, ठीक है। इसमें ये दिया URD और G, ठीक। तो आप इसकी कोडिंग आप बताइए, आप लोग कमेंट में, आप लोग साथ में करते भी रहिए। WAM, जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे समझ में भी आएगा। जैसे मैंने आपको बताया पहला पैटर्न, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, यानी देखिए R के बाद क्या आया, R के बाद U आया, यानी R के बाद S के बाद T के बाद U, O के बाद R, ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं करना है, देखिए R दिया हुआ R, इसमें देखिए कैसा करना है, इसमें देखिए +3 आ रहा है ना, इसमें देखिए +3, ये ऐसा भी होता है +3, ये आया +3, ये है +3, तो इसमें भी ये पैटर्न जो इस पहले वाले में होगा वही इसमें भी होगा, +3, ठीक है। S के बाद S क्या होता है, S 19 होता है, 19 में 3 जोड़े कितना हुआ, 19 में 3 जोड़ेंगे 21 होगा, 21 किसका होता है, सॉरी 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 होता है, तो इसमें ये 22 किसका होगा, वो होगा V का, ये V का होगा, ये 22 होगा, ठीक है। ऐसे ही W में 3 जोड़िए क्या आएगा, Z, ठीक है, Z आएगा। ऐसे ही A में 3 जोड़िए क्या आएगा, A में 3 जोड़ेंगे D आ जाएगा, ठीक है।
और n में क्या जोड़ेंगे, n में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा, n में ये आएगा q। ठीक है, तो यही जो पहले वाले पैटर्न पर होगा वही इसमें भी ऐसे +3 +3 +2 +2 +1 +1 यही होगा। ठीक है, अभी हम एक और आपको एग्जांपल दे दे रहे हैं। देखिए, हम आपको एग्जांपल और दे दे रहे हैं। देखिए ये दिया हुआ, अभी हम आपको एग्जांपल दे देते हैं। देखिए एक दिया है ए ठीक है, R G U और E। ठीक है, अब इसमें ये दिया Y P E S और C। अब आप ये बताइए ए की जो प्लेस ए तो 1 होता है, वाई क्या होता है, वाई 25 होगा। पहले तो आप लोग ये ज़रूर याद कर लीजिएगा कि जो ए की वैल्यू देखिए, ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, ये आती सभी को पता होगा, सी 3 पर आता है, डी 4 पर, है ना, ई 5 पर, ऐसे ये सब ये आपको खुद याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ए का 1 होगा, आर 18 पे होता है, जी 7 पे, यू कितने पे आएगा, यू आएगा 21 पे, ई 5 पे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या बढ़ रहा है, इसमें ये -2 हो रहा है। ठीक है, ये -2 हो रहा है, यहाँ पर भी -2 हो रहा है। ठीक है, हाँ इसमें भी -2 हो रहा है और इसमें भी -2 हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है, ये -2 हो रहा है। तो ऐसे ही जो आप मैं मतलब आपको एक क्वेश्चन एक दे रही हूँ, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, DIAGRAM। ठीक है, -2 इसमें से करिए, इसमें से भी -2 करिए, इसमें से भी -2 करिए, इसमें से भी -2, इसमें से भी 2 माइनस, इसमें से भी, इसमें से भी। ठीक है, तो जो आएगी वैल्यू, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा BGYEPY और K। ठीक है, तो ये आप लोग समझिए, ये होते हैं फॉरवर्ड पैटर्न, जैसे जो लॉजिक मतलब एक तरीके का सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, सीक्वेंस समझते हैं, जैसे +1 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +2 -3 -3 -3 -3 से ये -2, लेकिन यहाँ पर -1 ना है, लेकिन ये सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है ना, इसमें ये जैसे मैंने दिया ना, ये -2 -2 -2 -2 -2 ये -2 ही रहेगा, यहाँ पे -1 -1 -2 ऐसा नहीं होना चाहिए सीक्वेंस में, इसीलिए फॉरवर्ड पैटर्न इसको कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज फॉरवर्ड पैटर्न के बारे में समझा कि क्या फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है, कैसे करना है। ठीक है, तो इसी के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे आगे, जो पढ़ने वाले वो है रिवर्स पैटर्न। ठीक है, तो देखिए रिवर्स पैटर्न क्या होता है, तो पहले तो हम लोग रिवर्स पैटर्न के बारे में समझेंगे। रिवर्स पैटर्न क्या होता है, आप लोग फॉरवर्ड पैटर्न समझ गए होंगे। ठीक है, तो रिवर्स पैटर्न आज हम लोग देखते हैं, रिवर्स पैटर्न क्या होता है। आज मैं फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों पढ़ा दे रही हूँ। ठीक है, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस और पोजीशन। पहले तो हम लोग दूसरा क्या है, देखिए दूसरा क्या है, रिवर्स दूसरा क्या है, रिवर्स पैटर्न। ठीक है, दूसरा क्या है, रिवर्स पैटर्न है। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है रिवर्स पैटर्न। ठीक है, अच्छे से हम आपको बता दे रहे हैं ये रिवर्स पैटर्न। उसके बाद इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। जैसे ये दिया वो रिवर्स पैटर्न, ठीक है, इसी से रिलेटेड हम लोग रिवर्स पैटर्न देखते हैं। अब देखिए रिवर्स पैटर्न क्या होता है, देखिए रिवर्स पैटर्न होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं रिवर्स पैटर्न क्या होते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल हम आपको दे दे रहे हैं, रिवर्स ये 1 ये 2 3 और ये 4। ठीक है, 1 2 3 और 4 रिवर्स पैटर्न क्या होते हैं, ये इससे, ठीक है, फिर ये वाला इससे, फिर ये इससे। ठीक है, ये होते रिवर्स। ठीक है, अभी हम आपको एग्जांपल करके पूरा अच्छे से बताते हैं हम आपको। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे, सारे क्वेश्चंस हम लोगों के हो जाएंगे। पहले तो देखिए रिवर्स पैटर्न, हम लोग रिवर्स पैटर्न पढ़ रहे हैं। ठीक है,
ये रिवर्स पैटर्न है, ठीक है। और रिवर्स पैटर्न देखिए हम एक क्वेश्चन कैसा होता है, जैसे +1 +2 +3 +1 ऐसा होता है ना। देखिए प्लस जैसे रिवर्स में ऐसा भी होगा +1 +2 +3, ठीक है। ऐसे 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 करके फिर ऐसे होगा -1 -2 -3 ऐसे 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 करके, ठीक है। तो ये होता है रिवर्स पैटर्न। अभी हम आपको एक पूरा एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल जब समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा वो। देखिए एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे लिखा है, देखिए ये दिया हुआ SHYAM, ठीक है। तो ये दिया हुआ JXVE और P, ठीक है। मैंने आपको बताया, मैंने आपसे बोला भी था कि ए की जैसे ये केस में आता है एच की जो वैल्यू है वो होती है 19, ये देखिए 19 होती है, यहाँ 19 लिख दिया, ठीक है। एच किस पे आता है, H 8 पे, ठीक है। Y 25, A 1 पे, M 13 पे, ठीक है। ये M 13 पे, और J जो है ये जो दिया हुआ ये J किस पे आता है, J 10, X किस पे आएगा 24 पे, XYZ है ना। V टोटल 26 होते हैं लेटर देखो, और वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये P 16 पे, ठीक है। तो अब ये देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये माइनस, ये देखिए ये SP यानी ये -3 हो रहा है, या यहाँ पे से -3 हो रहा है, ठीक है। ये अब 8 E से -3 हो रहा है, ठीक है। देखिए इधर -3 इधर -3, सब में -3 हो रहा है, ठीक है। देखिए ये क्रॉस पैटर्न है, ये -3 अब रुक जाइए, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अच्छे से समझा दे रहा आप लोगों को। ये देखिए अच्छे से मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है SHYAM, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिया JXVEP, ठीक है। ये P, सॉरी ये P है, ठीक है। ये P है, ये P देखिए यहाँ पे हम P लिख दे रहे हैं, ये P, ठीक है। अब ये क्या S की वैल्यू क्या होती है, ये S 19 8, ठीक है। Y 25, A 1 M 13, J 10 दिया है, ठीक है। M 13 है, 13, ठीक है। P क्या है, P 16, ठीक है। E 5, B 22, X 24, J 10, ये दिया हुआ 19 में देखिए ये इससे जाएगा क्रॉस में, ये -3 पे जा रहा है, ये -3 हो गया, ठीक है। H ये गया -3, ठीक। A से A1 है, A से क्या जाएगा, ये देखिए ये A के पहले क्या, ये X आया ना, ये -3, ठीक है। M ये 13, ये देखिए ये J ये -3, ठीक है, ठीक है। इसी तरह ये है रिवर्स पैटर्न में, ठीक है। ये रिवर्स पैटर्न है, इसको रिवर्स पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आज हम लोगों ने ये रिवर्स पैटर्न तक पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि आप लोग ये रिवर्स पैटर्न करके आइएगा पूरा, ठीक है। एक रिवर्स पैटर्न का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, इसको आप लोग करके आइएगा, ठीक है। HEALT और H, ठीक है। इसमें ये हुआ GSKZDG। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, आपको ये बताना NORTH को क्या लिखेंगे, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है, होमवर्क है ये आप लोगों का, ठीक है। ये मैंने दिया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन, और ये ये इसका बताना। अगर हेल्थ को JSKZDG लिखते हैं तो नॉर्थ को क्या लिखेंगे, ठीक है। ये रिवर्स पैटर्न का एग्जांपल है। तो आप लोग इसको कल घर से करके आइएगा, अच्छे से होमवर्क करके आइएगा, और मुझे बताइएगा जिन बच्चों को नहीं आया कमेंट भी करके बताते, कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो मैं कल इसको फिर कराऊंगी, ठीक है। तो मैंने हम लोगों ने आज फॉरवर्ड पैटर्न,
रिवर्स पैटर्न, है ना, ये दोनों ख़त्म कर लिया है। तो अब हम लोग कल इसके आगे पढ़ेंगे जो 7 पैटर्न थे जो कि मैंने 2 करा दिए हैं। तो कल हम लोग क्रॉस पैटर्न और पोजीशन पैटर्न पढ़ेंगे कल से, ठीक है। तो फिर चलिए कल हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।